नाज़रीन, कुछ दिन पहले सैनेट में एक करारदाद पेश की गई जिसमें 8 फरवरी को इलेक्शन जो है वो मुलतवी कराने की करारदाद मंजूर हुई, जिसकी आज मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि जी वो हमारे करारदाद जो है वो हमारे मौक़िफ़ की तायद है कि 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होने चाहिए, इलेक्शन मुलतवी कर देने चाहिए, क्योंकि बलूचिस्तान और KPK में इलेक्शन का माहौल नहीं है। हम लोगों तक जा नहीं सकते। अगर हम कुछ जलसे जुलूस करते हैं तो वहाँ पर हमारे लोगों को धमकियाँ दी जाती हैं। मौलाना फजल रहमान साहब इस बात पे डट चुके हैं कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन, अगर उन्होंने फिर कहा कि अगर इलेक्शन मुसल्लत किया गया इसी तरह तो फिर हम ज़रूर हिस्सा लेंगे। इलेक्शन के बारे में तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी इलेक्शन मुलतवी होना है। बहुत सारे तज्जिया नगार, बहुत सारे व्लॉगर और बहुत सारे ऐसे ज़राए जो खुफिया ज़राए हैं उनसे भी पता चल रहा है कि इलेक्शन जो है वो नहीं हो रहे। मैंने भी अपने व्लॉग में हर महीने तकरीबन बता रहा हूँ कि इलेक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है कि हों। और एक तज्जिया नगार और बड़े नामवर साफ़ी का ये कहना है कि अगर इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं होते तो हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। ये जो हम बात कर रहे हैं शायद ये भी ना कर पाएँ, और सिंपल ही बगैर इलेक्शन के नोटिफिकेशन जारी हों और किसी को मुसल्लत किया जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। तो उनका कहना है कि जी हम समझते हैं और हमारा कहना है कि लंगड़ी लूली जिस तरह भी जमहूरियत है, उसको जमहूरियत के तरीके मुल्क को चलना चाहिए, जमहूरियत से ही चलना चाहिए जैसी भी है। पहले भी कोई और चला रहा है, फिर तो बिल्कुल साफ क्लियर हो जाएगा कि कौन चला रहा है, कैसे चल रही है, सारी दुनिया को पता है। इस तरह की बातें हामिद मीर कर रहे थे और बहुत ज़्यादा खौफज़दा भी थे कि शायद, और उनका भी यही कहना था कि इलेक्शन हो सकता है कि 8 फरवरी को ना हो। और मौलाना फजल रहमान साहब तो अब खुलकर सामने आ गए हैं, करारदाद भी मंजूर हुई। मैंने अपने व्लॉग में पहले भी कहा था कि करारदाद ऐसे ही नहीं मंजूर की गई। सेनेट का जो चेयरमैन है वो किस तरह उसने देखे ना, चंद बंदों पे 14 बंदे, टोटल 14 बंदों का कोरम उसने बुलाया और जिसमें सिर्फ करारदाद मंजूर कर ली गई और इतना बड़ा फैसला कर लिया गया। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो तो खैर इस बात पे कायम है कि जी हम इलेक्शन करवाएंगे। और आज एक और भी इलेक्शन कमीशन से भी एक बहुत बड़ी खबर आई है कि जो उनके सेक्रेटरी हैं उमर हमीद साहब, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया है, जो कि अभी तक इलेक्शन कमीशन ने मंजूर नहीं किया। ज़राए का ये कहना है कि उनकी तबीयत जो है वो नासाज है, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। बल्कि यहाँ तक कि जुलाई 2023 को उनकी रिटायरमेंट थी, तो उनको तौसीह दी गई थी 1 साल की कि ये इलेक्शन कराने के बाद आप जो है वो रिटायर हो जाइएगा, मगर शायद वो नहीं चल पाए। अब क्या मसला है, कहा तो यही जा रहा है कि वो बीमार है, बीमारी की हालत की वजह से वो उनको मेडिकल रेस्ट दिया जा रहा है, मेडिकल रेस्ट पे हैं। तो बाकी जो स्पेशल सेक्रेटरी दोनों हैं उन्होंने काम संभाला हुआ है और काम बड़े अच्छे तरीके से जा रही है। जो तर्जुमान है इलेक्शन कमीशन के, उनका कहना है कि ये काम बहुत अच्छा हो रहा है और बिल्कुल उसी तरह पहले की तरह हो रहा है, और उनको जो है वो मेडिकल रेस्ट पे सेक्रेटरी साहब को भेज गए हैं। जो ही वो सेहतयाब होंगे तो वो दोबारा अपना अहदा संभाल लेंगे। इस तरह की खबरें भी चल रही हैं और ये हकीकत भी है। अब देखिए इस्तीफ़ा उन्होंने क्यों दिया, क्या वाकई ही कोई ऐसी बात है या उनका अपना ज़मीर जो है वो जाग गया हो, उनको अच्छा ना लग रहा हो। क्योंकि मुल्क में देखे ना, इलेक्शन कमीशन का काम है शफाफ इलेक्शन कराना, तो शफाफियत तो आप लोगों को नज़र आ रही है कि कैसी शफाफियत है कि कुछ लोगों के कागजात छीने जा रहे हैं, कुछ लोगों को बिला वजह ही जो RO है उन्होंने उड़ा के रख दिया और उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने दी जा रहा। कुछ लोगों के, अब देखे ना, नून लीग ने 150 जलसे करने का जो है वो शेड्यूल बनाया है, तो क्या उनके तो कारण मीटिंग भी नहीं करने दी जा रही। तो ये कैसा लेवल फ्लाइंग फील्ड है कि वो एक पार्टी को बिल्कुल कारण लगाया जाए। शायद इसके मारकात भी मैं समझता हूँ, हकीकत क्या है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, मगर मैं समझता हूँ कि शायद सेक्रेटरी साहब इस बात से
کیونکہ ریٹائر تو پہلے ہی ہو چکے ہیں، ان کو توسیع پہ وہ چاہ رہے تھے، شاید انہوں نے سوچا ہو کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اور دیکھنے والے دیکھیں کچھ نہیں بات کر سکتے، بات کرنے بھی نہیں دی جا رہی، اس لیے سب خاموش ہیں۔ اب الیکشن کا میں آپ کو پھر بتا دوں کہ الیکشن جو ہیں وہ صرف 90% جو ہیں وہ نہ ہونے کے چانس ہے اور 10% ہونے کے چانس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کرے، کیونکہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے، اصل سوال یہ نشان ہے یہ کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ نے